पहले मैं लालू जी के विषय में पूरी बात कहना चाहूँगी। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सनातनियों को, भारतीयों को नरसंहार में झोंका, अगड़े और पिछड़े के नाम पे। ये वो व्यक्ति हैं। अब मैं उनकी बेटी के ऊपर आऊँगी। निसंदेह मैं बहुत मजबूती और जिम्मेदारी से कहना चाहूँगी, रोहिणी आचार्य जी एक बेटी की तरह निसंदेह बहुत ही सम्मान की पात्र हैं कि उन्होंने अपने पिता के लिए अपनी किडनी दी, जैसा कि बताया जा रहा है। ये बेटे तो कहते हैं कि वही नौकरी देते हैं, कोई और नौकरी देता नहीं। कम से कम उनके जो बेटे जो 12वीं भी पास नहीं कर पाए दोनों ठीक से, वो तो इस विषय में बात ना कर। नमस्कार, मैं हूं अनिल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए, भाजपा एमएलसी, भाजपा की शेरनी अनामिका सिंह पटेल ने लालू यादव को सीधे निशाना बनाया और सीधे कह दिया है लालू यादव डरपोक है, लालू यादव डरते हैं। और उनकी दोनों बेटियों के बारे में भी बयान दिया है और काफी बड़ा बयान, काफी भारी बयान। आप सीधे सुन लीजिए कि लालू यादव के बाद जब सोनपुर में मंदिर में बाबा के पास जब अनामिका सिंह पटेल पहुंची तो क्या कुछ कहीं दोनों बेटियों के बारे में, क्या कुछ कहीं चुनाव के बारे में, क्या कुछ कहीं लालू यादव के बारे में। आप सीधे सुनिए। अनामिका जी, आप भी दर्शन करने पहुंची हैं, सुबह लालू जी भी पहुंचे थे, क्या बात है? देखिए, हम उस सनातन परंपरा के लोग हैं जिनके लिए दर्शन करने आना हमारे दैनिक जीवन का, हमारी आत्मा के लिए एक खुराक है जी। हमारे लिए हिंदुत्व, सनातन और भारतीय होना हमारी आत्मा के लिए, हमारे खून के लिए, हमारी सांसों के लिए आवश्यक है। हम वो लोग नहीं है जब हमें लगे कि हमारा, जब आदरणीय लालू प्रसाद जी देखते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का सनातनी, पूरे देश का हिंदू आज एक हो गया है। युवा हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, जातीय विभेद से ऊपर उठकर जिसकी राजनीति करना, विभेद की राजनीति करने में लालू जी माहिर रहे हैं, जातियों में बांटने में, अगड़ा पिछड़ा करने में। जब वो देखते हैं कि अगड़ा पिछड़ा स्वर्ण दलित सारे लोग सनातनी बन जाते हैं, हिंदू बन जाते हैं, तो इतने डर जाते हैं कि वो तय करते हैं कि भगवान की शरण में आया जाए, बरसाती मेंढक की तरह। निसंदेह वो एक संदेश देना चाहते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि बिहार की जनता अब उनका असली चेहरा देख चुकी है। डर के मारे लालू यादव पहुंचे। निसंदेह वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, क्योंकि वो भी पहुंची दर्शन करने और आपको मालूम है कि वो भी खड़ी हो चुकी है चुनाव में। पहले मैं लालू जी के विषय में पूरी बात कहना चाहूँगी। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सनातनियों को, भारतीयों को नरसंहार में झोंका, अगड़े और पिछड़े के नाम पे। ये वो व्यक्ति हैं। और मैं तो इनसे ये कहना चाहूँगी, जिस जाति विशेष की राजनीति करते हैं, अगर उसी जाति के लिए ये ईमानदार होते तो अपने परिवार के लोगों को टिकट नहीं देके उसी जाति के किसी बहुत दलित, मतलब पिछड़े हुए बच्चे को, किसी को एक टिकट देते और उप मुख्यमंत्री बनाते, स्वास्थ्य मंत्री बनाते, सांसद बनाते। अब मैं उनकी बेटी के ऊपर आऊँगी। निसंदेह मैं बहुत मजबूती और जिम्मेदारी से कहना चाहूँगी, रोहिणी आचार्य जी एक बेटी की तरह निसंदेह बहुत ही सम्मान की पात्र हैं कि उन्होंने अपने पिता के लिए अपनी किडनी दी, जैसा कि बताया जा रहा है कि उन्होंने किडनी दी, ऐसा बताया जा रहा है। तो निसंदेह मैं अपनी बात पूरी करना चाहूँगी अनुकूल, परंतु इस बात के लिए आप माहिर हैं जिसमें लालू जी भावुक अपील करने में, पहले वो जाति के नाम पे भावुक अपील करते रहे। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, उन्होंने यादव जाति के लिए क्या विशेष किया है बिहार में? उनके आने के बाद कितने लोग सरकारी नौकरी में गए उनकी प्रेरणा से, कितने लोग डॉक्टर बने, कितने लोग इंजीनियर बने। उनके बेटे तो कहते हैं कि वही नौकरी देते हैं, कोई और नौकरी देता नहीं। कम से कम उनके जो बेटे जो 12वीं भी पास नहीं कर पाए दोनों ठीक से, वो तो इस विषय में बात ना कर। जी। और रोहिणी, में आपने कह लिया, दूसरी बेटी भी पाटलिपुत्र से खड़ी है और सामने रामकृपाल यादव है। अगर आपको याद हो तो जब एक रैली हुई थी गांधी मैदान में, तो बार बार यही कह रहे थे कि मेरी बेटी को फिर से जिता देना आप। उन्होंने किसी भी बहुत यादव समाज के बच्चे को खड़ा करके नहीं कहा युवा को कि इसका साथ दीजिए। तो रोहिणी आचार्य के लिए सहानुभूति मांगना बिहार की जनता से और उसकी एक अपील करके उनको टिकट देना, ये बेहतर होता कि वो किसी कार्यकर्ता को टिकट देते, क्योंकि वो पर्याप्त अपनी बेटियों को मॉल, जमीन और फार्म हाउस। मंदिर तो पहुंच गई, कितने सीट्स लाने वाली है ये बताइए? बिहार में 40 में 40 और भाजपा देश में 370, एनडीए गठबंधन 405। तो आपने सुन लिया कि किडनी के बारे में भी बता दी, रोहिणी आचार्य के बारे में बता दी, मिसा भारती के बारे में बता दी, लालू यादव को डरपोक भी कह ली और अपनी सीटों के बारे में भी कह दी कि हम 40 के 40 जीतेंगे और किस तरह से कही है वो आपने सुन लिया। तो बस अब देखना ही होगा कि भाजपा की शेरनी एमएलसी का ये बयान कितने लोगों को दुख पहुंचाता है, क्योंकि सीधे तंज कसी है लालू यादव पर और सामने महागठबंधन है और इधर अनामिका सिंह पटेल जो कि शेरनी है, भाजपा की शेरनी, भाजपा की एमएलसी शेरनी। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल बस इतना ही। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। धन्यवाद।